यूट्यूब चैनल देखते समय, पढ़ाई करते समय साथ में कॉपी कलम अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं लिखाता हूं और आपको लिखना होता है। आप लिख लिया करिए, आपके काम के लिए चीजें हैं। कुछ काम कर जाइए। कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। तो दिल से मत उतरिए, दिल में उतर जाइए, सबके दिल में उतरिए। मम्मी के, पापा के, डैडी के, अंकल के, अपने उनके लिए भी, सबके लिए दिल में उतर जाइए। ठीक है, थोड़ी मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना। आइए आते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चनों पे। करंट अफेयर का क्या है, स्लाइड पे देखिए, ये थंबलीन में भी है। ये क्या कह रहा है कि नए संसद पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया। नए संसद पे तिरंगा किसने फैला दिया, माफ करेगा, फहरा दिया। तो आप ये बात आपको बता दूं कि सरकारी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी, सरकारी कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग पे कार्य होने से पहले उद्घाटन समारोह में सर्वप्रथम झंडारोहण करना, झंडा फहराना अनिवार्य है। झंडा फहराना अनिवार्य है, इसीलिए संसद में, नए संसद में झंडा फहराया गया। राइट। चलिए, 18 सितंबर को 18 सितंबर को अपने 45 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद से विदा लेकर के नए संसद में प्रवेश करने की बात कही, और 19 सितंबर को नए संसद में नई योजनाओं के साथ प्रवेश किया गया। आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग 20 तारीख में हैं। चलिए क्वेश्चन पे जाए। क्वेश्चन कहता है नए संसद पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया। डायरेक्ट आए, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो डायरेक्ट हमने आंसर बताया, राष्ट्रपति। क्या है, यह राष्ट्रपति साहब हैं, यह राष्ट्रपति साहब है जिसने क्या किया, झंडा। देखिए ये कौन जा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या, राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। अब उत्तर भारत का कौन उपराष्ट्रपति है, तो कहेंगे जगदीप धनखड़ है। क्या है, तो जगदीप, ये है आपको जगदीप धनखड़ है, याद करेगा। और ये क्या है, राज्यसभा के क्या है, सभापति है, सभापति है, याद करिएगा कौन है, तो जगदीश धनखड़ साहब क्या है, राज्यसभा के सभापति भी हैं और उपराष्ट्रपति भी है, छोटा वाला राष्ट्रपति, छोटा वाला उपराष्ट्रपति भी है। आइए कुछ और भी बात करें। देखिए ये हमारा तिरंगा, प्यारा सा झंडा, इसमें इस झंडे में देख रहे हैं ना, ये जो चक्र लगा हुआ अशोक चक्र, इसी अशोक चक्र के समान जो हमारी पुरानी संसद बनाई गई थी वो सेम इसी पे बनाई गई थी। लेकिन न जाने क्या है बीजेपी वालों को, न जाने क्या कौन सी मती मारी गई है कि इसको हटा के त्रिकोणी लगा दी है। जरा बताइए, उनका झंडा भी त्रिकोणी होता है। हिंदू धर्म का जो भी झंडा देखेंगे वो कैसा होगा, त्रिकोणी होगा। हम समझते हैं त्रिकोणी का मतलब, ऐसी बात नहीं है। कभी वक्त मिलेगा कमेंट करिए तो हम आपको बता दें त्रिकोणी का क्या मतलब है। इनका झंडा भी त्रिकोणी, इनकी संसद भी त्रिकोणी हो रही है। ऐसी बहुत सारी बहुत अटकलें बताएंगे, दिमाग का बत्ती चल जाएगी तुरंत। तो ये क्या है, व्यवस्था है। तो हमारे उपराष्ट्रपति के जगदीश धनखड़, राज्यसभा के सभापति भी हैं, यही है। आगे चलें, बिल्कुल चलें आगे, काहे न चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि झंडा कहाँ रोहण किया गया। अरे यार झंडा कहाँ रोहण किया गया, नए संसद में किया गया। कहाँ पे कहेंगे, तो नए संसद में, नए संसद, तो नए संसद में किया गया। नए संसद कैसी है, तो कहेंगे हमारी संसद त्रिकोणी है। कैसी है भाई, त्रिकोणी है। अर्थात त्रिकोणी का मतलब तीन कोना वाली, तीन कोना वाली, तीन कोना वाली, तीन कोना वाली संसद कहती है, त्रिकोणी है। दूसरी बात है, इस नए संसद में एक और भी बात है कि तीन द्वार भी है। त्रिकोणी तो है लेकिन तीन द्वार भी है, तीन
तीन द्वार, तीन द्वार भी है। अब कहेंगे सर तीन द्वार कौन, तो कहेंगे पहला शिक्षा द्वार। कौन द्वार है? शिक्षा द्वार। दूसरा कौन द्वार है? तो दूसरा कहेंगे शक्ति द्वार है। सेकेंड नंबर पे शक्ति, शक्ति द्वार। और तीसरे नंबर पे कर्म द्वार। कौन द्वार है या? कर्म, कर्म द्वार। ठीक है, ये इसके क्या है? तीन दरवाजे हैं या तीन गेट है जो मूल रूप से ये त्रिकोणी जो बनाई गई है। तो शिक्षा द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। समझ पा रहे होंगे। चौथा का पता नहीं है, चौथा भी होना चाहिए था लेकिन चौथा का पता नहीं है। ये सब राजनीतिक व्यवस्था है, छड़िए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नई संसद में खासियत को समझा जाए। इस नए संसद में और क्या खासियत है? तो इस नए संसद में एक और खासियत की बात आपको मैं बता दूं कि इसमें जो सीटें हैं, नई सीटें, हम लोग क्या कहेंगे? नई सीटें। नई जो सीटें हैं, नई सीटें और पुरानी सीटें। ध्यान दीजिएगा, नई सीटें। तो नई सीटें की जब हम लोग बात करें तो राज्य लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 800, 3 8 बना था, 888 सीटें। अगर मैं आपसे कहूं कि पुरानी सीटें कितनी है तब क्या कहेंगे? पुरानी, पुरानी सीटें तो कहेंगे इस वक्त इसकी जो पुरानी सीटें हैं किसमें? लोकसभा में। पुरानी सीटें किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में पुरानी सीटें बाबू लोकसभा में कितनी हुआ करती? तो पुरानी सीटें की जैसे बात करेंगे 5,543, यानी कि अगर इसमें मनोनीत को हटा दिया जाए तो है ना। चलिए अब बात करेंगे फिर राज्यसभा में। किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की बात किया जाएगा। यह राज्यसभा है, राज्यसभा। राज्यसभा में फिर कहेंगे नई और पुरानी की बात करेंगे तो नई, नई सीटें कितना है बाबू? नई सीटें। आप कहेंगे पुरानी सीटें, पुरानी सीटें। समझिए बात को, राज्यसभा में पुरानी सीटें कितनी है और लोकसभा में क्या नाम है, नई सीटें कितना है। तो पुरानी सीटें की बात करें तो 250 था पहले। कितना था? 250 सीटें थी। अभी नई सीटें की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 384 सीटें। कितनी है? 384 सीटें हैं। और इसमें भी कितनी सीटें हैं? 400 कितना है? 250 सीटें। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर से नए संसद, हमारी संसद की त्रिकोणी है। नई संसद कैसी है? हमारी संसद त्रिकोणी है। ये तीन द्वार हैं, शिक्षा द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। इस नए संसद में नई सीटें, लोकसभा में कितनी है? 88 सीटें। पुरानी कितनी है? लोकसभा में 543 सीटें। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? नई सीटें में तो 384 सीटें। राज्यसभा में पुरानी सीटें कितनी है? तो 250 सीटें। याद करिएगा, ये सब क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना। चलिए अगली कुछ बातें और भी हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। चलिए अब आते हैं कि राज्यसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद, ये किस किस अनुच्छेद में है? तो आइए इसके बारे में हम लोग समझे। सबसे पहली बात है कि भारत में एक संसद होगी। देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 79 कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी। क्या होगी? भारत में एक संसद होगी। ठीक, तो संसद में उसके दो सदन। क्या सदन? संसद में दो सदन। समझिए बात को। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये संसद है, ये संसद है, तो इसका अनुच्छेद कितने में? तो आप कहेंगे सर जो अनुच्छेद है आप कहेंगे 79 में। आप कहेंगे इसके दो सदन। किसके सदन? संसद के दो सदन। ध्यान दीजिएगा, संसद के दो सदन। संसद के कई सदन? दो सदन।
तो जो संसद के जो दो सदन है, एक कौन कौन सदन है, तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो आइए बात करें, पहले लिखेंगे हम लोग राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा लिखेंगे लोकसभा, लोकसभा। भैया 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 ये है लोकसभा। अगर प्रश्न यहाँ से पूछे कि इसका अनुच्छेद कितने में है तब क्या बताएंगे, और इसका अनुच्छेद बताएंगे तब कितना, हम लोग इसको कहेंगे अनुच्छेद 81 और राज्यसभा के अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की व्याख्या किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की व्याख्या किया गया। ये बात आप दिमाग में उतार लीजिए, ये बात आपने दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। ये बातें आप अपने दिमाग में 3 बार कह दिए हम, ये दिमाग में उतार लीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो आप सीधे सीधे बात करेंगे, पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। अरे यार सब लोग जानते हैं कि शांति निकेतन कहाँ पर है, तो कहेंगे पश्चिमी बंगाल में। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था 1863 ईस्वी में। कब किया था? 1863 ईस्वी में। इसका आंसर, सही आंसर क्या है यार? पश्चिमी बंगाल में। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस निकेतन का यूनेस्को ने क्या है अपने विश्व धरोहर की सूची में क्या कर लिया है, इसे शामिल कर लिया है। आइए देखते हैं क्या है भाई। देखिए क्या कह रहा है, शांति निकेतन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 41वीं धरोहर है। यानी कि विश्व धरोहर में सभी धरोहरों में से कौन सी धरोहर, यह 41वें नंबर की धरोहर है, 41वें नंबर की है। कौन धरोहर? तो ये आप कहेंगे शांति निकेतन। ध्यान दीजिएगा, शांति निकेतन क्या है कि यह 41वें विश्व धरोहर के रूप में है, ध्यान देने की बात है। अब एक बात आपको और बता दूं, एक बात आपको लगे हाथ यह बता दूं, यूनेस्को का क्या मतलब होता है? यूनेस्को। आइए हम लोग यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कहेंगे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। यू से हो गया, ई से क्या होगा? एजुकेशन, एजुकेशन। बच गया हमारा यस, तो यस से क्या कहेंगे? साइंटिफिक, साइंटिफिक। अब रह गया साइंटिफिक एंड कल्चर, क्या कहेंगे? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका है यह फुल फॉर्म, ठीक। और यह है इसका फुल फॉर्म। आगे बता रहा है कि यूनेस्को ने शांति निकेतन को अपनी सऊदी, क्या नाम है, अपनी सऊदी अरब में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में ही इसे शामिल कर दिया गया। कहाँ? सऊदी अरब में एक कमेटी बैठी थी, उस बैठक में ही इस शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। भारत को क्या है? भारत के शांति निकेतन को। अभी भारत की पूरी लिस्ट में जितने भारत को लिया गया है शांति निकेतन में, वो 41वें नंबर पे शांति निकेतन है। अब तक कितना हो गए? तो 41 स्थानों को क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज में रख लिया गया। किसमें? भारतीय के बारे में बात कर रहा हूँ केवल। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न एक चीज और भी रह गया है, क्या रह गया है कि इस यूनेस्को की स्थापना कब? लिखेंगे यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को की स्थापना। भैया इसको स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 15 नवंबर। कै तारीख की? तो 15 नवंबर 1945 को। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे आपसे कि हेड ऑफिस कहाँ, तो आप कहेंगे कि फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। तो फ्रांस के कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के
फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। ध्यान रहे बात है, किधर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। आगे बढ़ू, बढ़ना चाहिए। चलिए चलिए, अब आइए कुछ और भी बातें लिखिए शांति निकेतन के बारे में। तो शांति निकेतन क्या है, तो शांति निकेतन की जो स्थापना कर किए थे ये है महर्षि देवेंद्र नाथ। और ये इनके महर्षि देवेंद्र नाथ के बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, महर्षि महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है इनका, टैगोर। ध्यान देने की बातें हैं। यह क्या नाम इनका, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर है। और पुत्र कौन है, तो ये है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, टैगोर का रूप बड़ा बिगड़ा हुआ, ठाकुर का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, टैगोर है। आइए देखिए, यह शांति निकेतन है। यह शांति निकेतन, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है, तो कहेंगे पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी या पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किसने किया, तो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दूसरी बात हम आपको बताएं, 1901 में शांति निकेतन में क्या है, शांति निकेतन में एक स्कूल खोला गया। क्या खोला गया, एक स्कूल खोला गया। ध्यान देने की बात है। बाद में 1921 में यही स्कूल को भारतीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बना। क्या बना, हिस्सा बना। राइट। ये सारी बातें आपकी इंपॉर्टेंट के लिए है, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो डायरेक्ट आंसर दूंगा मैं, ज्यादा बकवास नहीं। आंसर है 15 सितंबर। लिखा भी है इंटरनेशनल डे ऑफ द डेमोक्रेसी, सितंबर 15। राइट। चलिए आगे इसकी व्याख्या में आते हैं। यह है इसका व्याख्या। इस वर्ष की इसकी थीम क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र की थीम क्या है, इसकी थीम पूछा है। इसकी थीम है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। जो हमारी आप पीढ़ी जो बैठे हैं, एक पीढ़ी क्या है, इस पीढ़ी को क्या बनाना है, सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में युवाओं की आवश्यक भूमिका पर केंद्रित क्या है, आवश्यक भूमिकाओं पर क्या है, केंद्रित है। ये इसकी थीम रही। आइए कुछ और देखें। अब इसकी व्याख्या में हम लोग आते हैं दोस्त। क्या है इसकी व्याख्या, हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस एक वैश्विक पालन है जो एक मौलिक मानव अधिकार और सुशासन और शांति की आधारशिला के रूप में लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। लोकतंत्र के महत्व क्या करता है, रेखांकित करता है। अगली बात हम लोग समझें, नेशनल इंजीनियर डे
प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को, देखिए एक और डे इसी दिन मनाया जाता है 15 तारीख को, क्या है? इंजीनियर डे। कौन सा डे? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, इंजीनियर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब क्या तारीख को? तो 15 सितंबर को ही मनाया। देखिए इसके बारे में समझिए। भारत में मनाया जाने वाला यह एक विशेष अवसर है। यह समाज में इंजीनियरों के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और जश्न मनाने के लिए समर्पित एक दिन है। कौन सा दिन है? तो कहेंगे 15 तारीख वाला दिन, 15 सितंबर को। आइए देखें कुछ और भी क्वेश्चन है क्या। उम्मीद है कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं होगा। सफेद हो गया। थैंक यू, नमस्कार।